हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना पढ़े एग्ज़ाम को आप कैसे पास कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं लेकिन आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है या फिर एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप कैसे वो एग्ज़ाम अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से मार्क्स उसमें ला सकते हैं। तो क्या है वो टिप्स एंड ट्रिक्स, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है ये किस तरीके का है। ठीक है, आपको ये जानना है कि एग्ज़ाम किस तरीके का है। जैसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, कुछ होते हैं जो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव होंगे यानी कि जिसमें एमसीक्यूज़ होंगे उसमें तो आपको तुक्का ही लगाना होता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस होते हैं आपके सामने, आप उनको तुक्का लगाते हैं। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो आ जाता है सब्जेक्टिव, तो आपको क्या करना होता है, तो आपको तुक्का नहीं लगाना होता बल्कि आपको समझना होता है कि इस क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, ऑप्शन बी या सी में से ही एक सही होता है। लेकिन अगर ऐसा आपका एग्ज़ाम नहीं है, अगर आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव है, तो उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। तो आपको अगर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, तो जो आपको आता होगा वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको दिमाग में तनाव नहीं लेना है। ठीक है, चिंता को दूर रखना है, जो होगा देखा जाएगा। आपको ये सोचकर अच्छे से दिमाग का यूज़ करके अच्छा आंसर बनाने का प्रयास करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है वो क्या है, हैंड राइटिंग अच्छी लिखनी है। ठीक है, आपको जितना आता है, जो भी आता है उसमें आप अच्छे से अच्छी राइटिंग लिखने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा, जो एग्ज़ामिनर होगा उसको लगेगा कि हाँ आपने अच्छी राइटिंग लिखी है, तो उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आपको अगर कुछ नहीं भी आता है तो भी जो आता है आपको क्वेश्चन के बारे में, आपको जितना भी पता है, रिलेटेबल जितना भी आपको पता है वो सारा आप लिख सकते हैं। एंड लिखे ऐसे कि वो राइटिंग बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो आपको अच्छी राइटिंग करनी होगी। नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है वो क्या है, आपको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो बिल्कुल शांति से आपको उसको पढ़ना है एंड आपको समझना है कि इसमें आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस अपना डाउन नहीं करना। आपको ये सोचना है कि हाँ आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको ये सोचना है कि हाँ आपको सब कुछ आता है। इससे क्या होगा, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तब भी उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स आपने कभी भी पढ़े होंगे, जो चीज़ें आपने कभी पढ़ी होगी, वो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगी। आपको बस बिल्कुल शांत दिमाग से सोचना है कि इस टॉपिक के बारे में, जो भी टॉपिक आता है उसके बारे में आपने कभी कुछ पढ़ा है या नहीं। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। जो भी आता है वो आपको अच्छे से सोच समझ कर लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है वो क्या करनी है, आपको ये देखना है कि पूरे क्वेश्चन पेपर में कोई तो ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। तो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आता है उसको आप पहले अटैम्प्ट करें। एंड जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उन क्वेश्चंस का आपको 2-3 बार उन क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड समझने का प्रयास करना है कि इस क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपके क्वेश्चन में आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो आप याद करने की कोशिश कीजिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको क्या पता है। जो कुछ ही पता हुआ आपको वो लाइन आप लिख दीजिएगा एंड वही लिखते जाइएगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसके बारे में आपको 2-3 बार पढ़ना है एंड देन आपको सोचना है कि हाँ इसके बारे में आपने कभी कुछ पढ़ा है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा कई सवाल भी ऐसे होते हैं जिनमें आंसर छुपा होता है, जैसे पैसेज। तो पैसेज अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी नंबर मिल जाते हैं। तो आपको पैसेज पर भी ध्यान देना है अगर आपको बाकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सभी सवालों के जवाब। आपको ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ये मैं छोड़ दूँ। नहीं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो एग्जामिनर पर बुरा इंप्रेशन पड़ता है। आपको बेशक आप कम लिखें हर क्वेश्चन में, लेकिन आपको लिखना ज़रूर है, हर क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, जितना भी पता है, जो भी पता है वो आप लिख सकते हैं उसमें। जो 1 मार्क से क्वेश्चन है वो भी आपको ज़रूर करने हैं। ठीक है, एंड जो आपके 3 और 5 मार्क्स से क्वेश्चन है वो भी आपको ज़रूर करने हैं। सपोज़ कीजिए आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन में 1-2 पेज लिख देते हैं बना के।
तो भी आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सुंदर कॉपी लिखनी है, साफ़ सुथरा लिखना है। साफ़ सुथरा लिखेंगे तो उतना ही अच्छा होगा, एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा एंड आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको साफ़ सुथरा सुंदर लिखना होगा। तो अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।